नींद लेना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट नींद हमें वैसे ही जरूरी है जैसे खाना, पानी और सांस लेना, और इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद लेने में ही गुजार देते हैं। जब हम नींद में होते हैं उस दौरान हमारा बॉडी बहुत कुछ फंक्शन कर रहा होता है। हमारा ब्रेन खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, जो एक हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी होता है। बॉडी में सेल्स रिपेयर होता है, एनर्जी सेव करता है, हार्मोन्स और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, जिसके बिना बॉडी अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता। और हाँ, ये हमारे वेट मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे? ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो खाने के बाद पेट भर जाने पर आपको सिग्नल देता है, और वही जब आप सो रहे होते हैं उस दौरान ये हार्मोन कम हो जाता है, क्योंकि सोते वक्त हमें खाने पीने की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर रात भर आप जागोगे तो उस समय ग्रेलिन को एक्टिव रहना होगा, और वक्त वक्त पर खाते रहने के कारण वेट ऊपर नीचे तो होगा ही। एक ऐसा रेयर बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, इसे फैटल इंसोम्निया कहते हैं। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद इंसान कुछ महीने या ज्यादा से ज्यादा कुछ साल तक ही जी पाता है। इसे सरवाइव करने का एवरेज रिकॉर्ड 18 महीना ही है। इस बीमारी का सबसे पहला रिकॉर्ड एक इटालियन आदमी का था, जिनकी मौत 1765 में हो गई थी। क्या आप जानते हैं 264 घंटा लगातार जागते रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है, यानी लगातार 11 दिन। वैसे अब तक ये क्लियर नहीं है कि लोग कितने दिन लगातार बिना सोए रह सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इंसान के साथ आखिर होता क्या है जब वो 24 घंटे बिना नींद के रहता है। वैसे तो लगातार 24 घंटे जागना आज के डेट में बहुत कॉमन है, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है। लेट नाइट तक काम करना, बीमार बच्चे की देखभाल या नींद न आना जैसे कारण हो सकता है, और ये ओवरऑल हेल्थ पर कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन 0.10% तक ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ये इतना है कि आप गाड़ी ड्राइव करने के लीगल लिमिट को पार कर चुके हैं। आपको इरिटेशन, मसल्स डैमेज, एक्सीडेंट होने के चांसेस जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। अब इस लिमिट को 36 घंटा कर देते हैं। अब इस दौरान क्या क्या हो सकता है? सोना और उठना के साइकिल में हमारे शरीर खुद को रिकवर करता है और कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जैसे इंसुलिन, इंसान को बढ़ाने वाला हार्मोन्स। और जब हम लंबे समय तक नहीं सोते हैं तो इस वजह से हमारे बॉडी का कुछ फंक्शन उल्टा पुल्टा काम करने लगता है, जैसे खाना हजम ना होना, कम भूख लगना, बॉडी का तापमान, मूड खराब होना, और स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। अब लगातार 48 घंटे हो गया है जागते हुए। कई लोगों को जागते रहने में प्रॉब्लम होगा। इस दौरान माइक्रो स्लीप जैसे नींद आना शुरू हो जाता है, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड की नींद ले पाते हैं। आपको महसूस होगा कि ना ही आप जागकर हो और ना ही सोए हुए। 48 घंटे जागने से हमारी इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ा जाती है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ये नींद कम लेने के वक्त ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। और नेचुरल किलर सेल्स जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करता है, उनकी कमी होने लगती है। आप खुद को सोने से रोकने में नाकाम होने लगोगे। अब जागते हुए 72 घंटा हो चुका है। 72 घंटे तक लगातार जागते रहने के बाद सोने की गजब शिद्दत महसूस होगी। इतने घंटे जागना हर किसी की बस की बात नहीं। इस दौरान सोचने की क्षमता, किसी काम में ध्यान लगाना, और हाँ, छोटे से छोटा काम भी आपको पहाड़ जैसा भारी लगेगा। सांस लेना और पानी के लिए प्यास के बाद नींद लेना ह्यूमन के लिए सबसे जरूरी है। नींद का ना आना या उसे अवॉइड करना दोनों ही सेहत के नजरिए से बहुत नुकसान देता है, और ये लगातार 72 घंटे जागना बिल्कुल आसान नहीं। चौथे दिन बिना सोए थकान गायब हो जाएगी, माइक्रो स्लीप आना बहुत कम हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन होने लगेगा, और आपके बुरे सपने सच होते हुए दिखने लगेंगे। सिकनेस होगा, मदहोशी रहेगी, पेट दर्द हो सकता है। चौथे दिन के एंड में पैरानोइया स्टार्ट हो जाता है। ये वो केस है जब आप सोना चाहेंगे तब भी सो नहीं पाएंगे, और ये सच में सबसे डेंजरस सिचुएशन है। इस दौरान आपका बॉडी खुद के प्रोटीन और मसल्स को ब्रेक करने लगता है, जिस बॉडी को बनाने के लिए आपने कितनी एक्सरसाइज की होगी। बॉडी बचे हुए ग्लूकोज, मसल्स, फैट, टिश्यूज को ब्रेक करने लगेगा और उसे यूज कर लेगा। एक हफ्ते बिना नींद लिए आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि आपकी मौत एक नॉर्मल सर्दी खांसी से हो जाएगी। 2 से 3 हफ्ते के अंदर हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, यानी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। लेकिन जो थोड़े मोटे इंसान होते हैं उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।